हेलो स्टूडेंट्स, नाउ विल डू वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, तो आपकी एक्सरसाइज है जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन डेसिमल नंबर्स का। ओके, नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रेम बॉट 28.5 kg घी फॉर रुपीज 2992.50। फाइंड द प्राइस ऑफ घी पर केजी। ओके, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि प्रेम ने 28.5 kg घी खरीदा है। ओके, जिसका कॉस्ट उसको पड़ा है 2992 रुपीज़ 50 पैसे। ओके, और आपको बताना है कि पर केजी मतलब 1 kg का प्राइस कितना था, कि उसने अगर 28.5 kg घी खरीदा तो उसको 2992 रुपीज़ 50 पैसे पे करना पड़ा। ओके, तो जब इस तरह से होता है कि आपको बहुत ह्यूज अमाउंट में बता देते हैं एंड आस्क अबाउट ओनली वन, है ना, यहाँ पर आपको 28.5 मतलब 28 किलो घी का कॉस्ट बताया, बट दे आर आस्किंग अबाउट पर केजी। पर केजी मीन्स 1 kg। जब 1 kg के बारे में पूछते हैं इट मीन्स आपको डिवाइड करना है। ठीक है, आप इस वैल्यू को 28.5 से डिवाइड करोगे, आपका 1 kg का प्राइस पता चल जाएगा। सो नाउ सी द सॉल्यूशन। कॉस्ट प्राइस ऑफ 28.5 kg घी इज रुपीज 2992 एंड 50 पैसे। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg घी कितना होगा, आप क्या करोगे 2992 रुपीज़ एंड 50 पैसे को 28.5 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो नॉर्मल डिवीजन मैंने आपको बताया था ना पहले, बट यहाँ पर आप देखिए दीज नंबर्स 2992.50 देन 28.5। ठीक है, सो हमको प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, जब आप डिवाइड जो नंबर को डिवाइड करोगे उसमें अगर डेसिमल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट डिवीजन में अगर डेसिमल होता है तो हम डिवीजन डेसिमल नंबर जो है वो डिवीजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसका डेसिमल हम लोग हटाते हैं, और जब आप डिनोमिनेटर का डेसिमल हटाते हो तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है। सी डेसिमल के बाद एक नंबर है तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई होगा। ओके, नाउ यहाँ से डेसिमल हटाया, जब न्यूमरेटर डेसिमल का नंबर का आप डेसिमल हटाओगे तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा। डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं तो 10 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई होगा। ओके, आपने देखा ना, डेसिमल के बाद एक नंबर है तो आप 1 के साथ एक जीरो लिखा हमने, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं तो 1 के साथ हमने 2 zeros लिखा। ओके, सो इस तरह से होता है। मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में भी समझाया था डिवीजन के कि किस तरह से अगर दोनों नंबर्स में डेसिमल हो तो किस तरह से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये डिटेल में समझना है तो वहाँ भी समझ सकते हो। नाउ 0 0 0 0, जब लास्ट में जीरो होते हैं तो कट जाते हैं ना, तो 0 0 कट गया। नाउ ये दोनों जीरोज लास्ट में हो ना तो ये भी कट हो गए। ठीक है, अब आपके पास नंबर्स बचे हैं, दैट इज 29,925 एंड 285। ये आपके नंबर्स बचे हैं। अब इनको आप नॉर्मल डिवाइड कर लो, जैसे आप नॉर्मल डिवीजन करते हो बिल्कुल वैसे ही आप इन्हें डिवाइड कर लो। आप यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर जितना रिड्यूस करोगे लोएस्ट टर्म में उतना ही आपको इजी रहेगा। जैसे इफ़ यू सी लास्ट डिजिट 5 एंड 5 है, इट मीन्स ये दोनों नंबर्स 5 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये जो जीरोस हमने कट किया मतलब इसको रिड्यूस कर लोगे तो आपको डिवीजन के लिए स्मॉलर नंबर मिलेगा, और जितना स्मॉलर नंबर मिलेगा वो आपको डिवाइड करने में ईजी रहेगा। ठीक है, नाउ सी लास्ट डिजिट्स आर 5 लास्ट डिजिट है, इट मीन्स ये दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तो हम डिवाइड कर लेते हैं। 5 5 25, 3 बचा एंड 35, 5 7 35, 5 5 25, 4 49 मीन्स 5 9 45, 42, 5 8 40 एंड 5 5 25। ठीक है, नाउ वी हैव ये नंबर्स हमारे पास बचे हुए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को डिवाइड कर लेंगे। ओके, 5 9 8 5, दिस इज योर रफ वर्क। यहाँ पर आप 57 से डिवाइड करोगे, यहाँ पर 59 लेंगे हम, 57 1 ज़ा 57 माइनस किया, 9 माइनस 7 इज 2। ओके, सब्ट्रैक्शन के बाद एक नंबर नीचे आता है दैट इज 28, बट आप देखिए 28 59 57 से छोटा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 0 लिखोगे और उसके बाद में आप 5 नीचे ले सकते हैं। सो वी हैव 285, 57 5 ज़ा 285 होगा। ओके, तो आपका आंसर आया 105। ओके, so it means cost price of 1 kg ghee is rupees 105. ठीक है, now this is question number 2. A batsman scored 388 runs in 5 innings.
फाइंड हिज एवरेज स्कोर पर इनिंग, मतलब एक बैट्समैन ने 388 रन बनाए 5 इनिंग्स में, ओके। और आपको हर इनिंग में, एक इनिंग में, मतलब पर इनिंग मतलब हर एक इनिंग में उसने कितने रन्स बनाए हैं, ओके। तो यहाँ पर देखिए आपको 5 इनिंग्स के रन्स बताए गए हैं और 1 इनिंग का पूछा गया है। इट मीन्स यू हैव टू डिवाइड, ओके। नाउ रन स्कोर्ड इन 5 इनिंग्स इज इक्वल टू 388 रन स्कोर्ड इन 1 इनिंग। तो 1 इनिंग में कितने रन स्कोर किए, तो आप 388 को 5 से डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ओके। 388 डिवाइड बाई 5, 5 7 are 35, 8 minus 5 is 3, and then 8, 5 7 are 35, and then 38 minus 35 is 3, ठीक है। अब इसके आगे डिवाइड करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेसिमल लगा देते हैं। जब आपने यहाँ पर डेसिमल लिखा आंसर में तो आप हर बार एक ज़ीरो ले सकते हो, सो यहाँ पर एक ज़ीरो आ जाएगा। एंड 5 के टेबल में 5 6 are 30, ओके। सो योर आंसर इज 77.6, okay. It means average score per inning was 77.6 runs. Now see question number 3. If the cost of 8.5 meters cloth is rupees 178.50 paise, ठीक है, what is the cost of 1 meter of that cloth? Also find the cost of 5.5 meters of this cloth. Okay, तो यहाँ पर बताया है 8.5 मीटर जो क्लॉथ है, एक कपड़ा है जिसका प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है 178 रुपीज़ 50 पैसे, ठीक है। अगर 8.5 मीटर आप कोई कपड़ा है, क्लॉथ है, इसको खरीदोगे तो आपको 178 रुपीज़ 50 पैसे देना होगा। तो उसके अकॉर्डिंग 1 मीटर का कितना कॉस्ट होगा, क्योंकि हमें 8.5 मीटर का बताया है, बट 1 मीटर में कितना कॉस्ट होगा वो आपको बताना है, ठीक है। उसके साथ साथ ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5.5 मीटर, आपको 1 मीटर का कॉस्ट भी बताना है एंड 5.5 मीटर उसी क्लॉथ का कितना प्राइस देना होगा अगर किसी को बाय करना है, ओके। सो सॉल्यूशन देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8.5 मीटर्स क्लॉथ इज 178 रुपीज़ 50 पैसे। नाउ कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, तो क्या होगा इसमें, जब 1 का फाइंड करते हैं मनी को इस अमाउंट से डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट अगर आप देखो दोनों ही डेसिमल नंबर्स हैं तो पहले हम डेसिमल हटाएंगे, क्योंकि हमें डिवीजर में डेसिमल नहीं चाहिए, डिविडेंड में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हमने डिवीजर का हटाया डेसिमल तो न्यूमरेटर में 10 आ गया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, ये भी बेसिकली यहाँ पर आप डेसिमल्स भी हटाते हो, विद दैट इफ़ यू कैन देन रिड्यूस इन द लोएस्ट टर्म, ठीक है। सो 0 0 कट हो गया, 0 0 कट हो गया। अगर आप देखो 85 और 1785 नंबर्स हैं हमारे पास, लास्ट डिजिट 5 है, इट मीन्स ये दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप रिड्यूस करोगे 5 1 are 5, 3 रिमाइंडर, 5 7 are 35, ओके। एंड देन 5 3 are 15, 28, 5 5 are 25, 5 7 are 35, ओके। सो वी हैव 357 डिवाइड बाय 17। तो अब आप क्या करना है, 17 से 357 को डिवाइड कर देना है। 17 2 are 34, माइनस किया 1 आ गया, एंड ये 7, 17 1 are 17, ओके। सो आंसर इज, जब आपने 357 को 17 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आया है 21, ओके। सो इट इज़ ₹21, मतलब 1 मीटर क्लॉथ का पैसा है ₹21, ओके। जब आपको 1 मीटर का पता चल गया तो आप 5.5 का बता सकते हो। सो कॉस्ट ऑफ 5.5 मीटर्स क्लॉथ, ओके। तब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास 1 मीटर क्लॉथ का पैसा होता है, अमाउंट होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस हमें पता होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। तो आप 21 और 5.5 को मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद में आपका आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आंसर इज 115.50, ओके। ये आपका आंसर आएगा, दैट इज ₹115.50। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अ मैन अर्न्स 10,278 रुपीज इन अ ईयर। इफ ही अर्न्स सेम अमाउंट एवरी मंथ फाइंड हिज मंथली इनकम, ठीक है। तो यहाँ पर
अ मैन, ओके, एक मैन है जो 10,278 पर ईयर इनकम है, कमाता है, ओके। इफ़ ही अर्न्स, अगर वो कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं सेम अमाउंट अर्न कर रहे हैं एवरी मंथ, फाइंड हिज मंथली इनकम। तो आपको क्या करना है, उसकी मंथली इनकम बतानी है, ठीक है। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। वी नो दैट 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स, ठीक है। 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। इसका मतलब आपको जो ये 10,278 बताया गया है 1 ईयर की इनकम है, इसका मतलब 12 मंथ की इनकम बताई गई है, ठीक है। इनकम ऑफ 12 मंथ इज इक्वल टू 10,278 एंड दे आर आस्किंग अबाउट फाइंड हिज मंथली इनकम। मंथली इनकम मतलब हर महीने में, मतलब एक मंथ में उसकी कितनी इनकम है। तो फिर आपको यही लॉजिक इसमें भी यहाँ हो रहा है। 12 मंथ्स की सैलरी आपको बता दी है एंड दे आर आस्किंग अबाउट 1 मंथ, ठीक है। मतलब ज़्यादा अमाउंट बताया है और 1 का ही पूछ रहे हैं, इट मीन्स यू हैव टू डिवाइड। तो आपको क्या करना है, इनकम ऑफ 1 मंथ इज इक्वल टू 10,278 को आप 12 से डिवाइड कर दोगे। जब आप डिवाइड करोगे दैट इज ₹856.50, ठीक है। तो ये मंथली इनकम है ऑफ दैट मैन, ओके। हेंस हिज मंथली इनकम इज ₹856.50. Now this is question number 5. 40.5 meter cloth is required to make 18 shirts. How much cloth will be required to make 1 shirt, 8 shirts and 10 shirts? ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया है, 40.5 मीटर क्लॉथ की ज़रूरत होती है 18 शर्ट्स बनाने के लिए। अगर 18 शर्ट बनाने हैं तो 40.5 मीटर क्लॉथ की ज़रूरत है। तो कितनी क्लॉथ की, कितने कपड़े की ज़रूरत है, अगर 1 शर्ट बनाना है, 8 शर्ट्स बनाने और 10 शर्ट्स बनाने, आपको ये अलग अलग बताना है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, अगर आपको 1 शर्ट का पता चल जाए तो आप कितने भी शर्ट का अलग अलग निकाल सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर 18 शर्ट का दिया तो पहले हम इन दोनों नंबर्स की हेल्प से 1 शर्ट का फाइंड करेंगे एंड दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो। लेंथ ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 18 शर्ट्स इज इक्वल टू 40.5 मीटर। टोटल क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 1 शर्ट, ठीक है। 1 शर्ट बनाने के लिए कितना क्लॉथ चाहिए होगा, 40.5 मीटर को 18 से डिवाइड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 2.25 मीटर, ओके। जब आपको 1 शर्ट का पता चल गया तो 8 शर्ट और 10 शर्ट का निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। नाउ सी, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 8 शर्ट्स, ठीक है। 8 शर्ट निकालने के लिए कितने क्लॉथ की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप क्या करोगे, 8 मल्टीप्लाई बाई 2.25 करोगे, क्योंकि 1 शर्ट बनाने के लिए आपको 2.25 मीटर की ज़रूरत पड़ रही है। तो 8 शर्ट बनाने के लिए आप क्या करोगे, 2.25 में 8 को मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको टोटल लेंथ पता चल जाएगी एंड दैट इज इक्वल टू 180.0, ठीक है। जब पॉइंट के बाद 0 आएगा तो आप इसको मत लिखिए, तो इट इज 180 मीटर, मतलब 180 मीटर के क्लॉथ, ठीक है। पॉइंट के बाद 0, क्योंकि अगर आपने देखिए 22.5 इंटू 8 किया, that is 8 5s are 44, 8 was 16, 4 20, 8 was 16 plus 2 is 18। तो दिस इज डेसिमल के बाद एक नंबर है तो यहाँ पर डेसिमल लिखोगे, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 180.0। तो आप डेसिमल के बाद अगर 0 लिखा है तो उसको मत लिखिए, योर आंसर इज 180, ठीक है। एंड मीटर में है ना, तो मतलब 8 शर्ट्स बनाने के लिए 180 मीटर क्लॉथ की ज़रूरत है, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 10 शर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर 10 शर्ट्स, तो 10 इंटू 2.25 करोगे, ओके। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप 1-0 कॉम्बिनेशन के नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल राइट साइड जाता है। इसका मतलब 22.5 मीटर क्लॉथ की ज़रूरत होगी टू मेक 10 शर्ट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 9.5 मीटर। तो आपको स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर। अगर कोई भी स्क्वायर है और आपसे बोल रहे हैं कि आपको पेरीमीटर निकालना है, मतलब उसकी बाउंड्री की लेंथ निकालनी है, ठीक है। आपको एक साइड बताया है 9.5 मीटर, ठीक है। हमेशा स्क्वायर में एक ही साइड बताते हैं, क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो आपको एक साइड बताया तो रेस्ट ऑफ द साइड्स लेंथ को आप ऐड करके, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है सेम। आपको पेरीमीटर फाइंड करना है स्क्वायर का, जिसका एक साइड आपको बताया दैट इज 9.5 मीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, ओके,
4 इंटू साइड, दिस इज अ फॉर्मूला, ठीक है। आप 4 इंटू साइड करोगे आपका पेरीमीटर निकल आएगा। नाउ साइड ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? 9.5 मीटर, यहाँ पर दिया है ना साइड ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। एक स्क्वायर की साइड की लेंथ दी है, दैट इज 9.5 मीटर, ओके। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो 4 इंटू साइड की जगह हम साइड ऑफ स्क्वायर की वैल्यू लिख देंगे, दैट इज साइड की जगह 9.5 और 4 पहले से लिखा हुआ है। 4 इंटू 9.5 करोगे एंड 38.0, इट मीन्स 38 मीटर, ये पेरीमीटर है स्क्वायर का। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। इफ अ शॉपकीपर हैज 1864.5 kg of wheat in 33 bags, how much wheat is there in each bag? मतलब एक शॉपकीपर के पास अगर 33 बैग्स में इतने किलो वीट है, इतने किलो गेहूं है, मतलब 1864.5 kg वीट है, ओके। 33 बैग्स में ये टोटल वीट है और इसको उन्होंने 33 बैग्स में अलग अलग रख रखा है। हाउ मच वीट इज देयर इन ईच बैग, तो फिर हर एक बैग में कितना वीट है, कितना वीट है एक बैग में जो 33 बैग्स में टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। नाउ सी द सॉल्यूशन। क्वांटिटी ऑफ वीट इन 33 बैग्स इज इक्वल टू 1864.5 kg, ठीक है। तो 33 बैग्स में इतना वीट रखा हुआ है। क्वांटिटी ऑफ वीट इन वन बैग, तो वन बैग में कितना क्वांटिटी है, तो आप इसको 33 से डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आएगा 56.5 kg। इसका मतलब hence there is it is 56.5 kg wheat in each bag, तो हर एक बैग में 56.5 kg wheat रखा हुआ है। Now this is question number 8. 1 meter of suiting cloth costs rupees 50.75 पैसे. What will be the cost of 25 meter of the suiting cloth? यहाँ पर 1 मीटर का बताया गया आपको। 1 मीटर का कॉस्ट है 50 रुपीज 75 पैसे, तो फिर 25 मीटर का कितना कॉस्ट होगा? देखिए आपको 1 का बताया है एंड 25 का पूछा है, मतलब कम बताया है एंड ज़्यादा का पूछा है। ऐसे केस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर सूटिंग क्लॉथ इज रुपीज 50.75 पैसे। कॉस्ट ऑफ 25 मीटर सूटिंग क्लॉथ 50.75 पैसे में आप 25 को मल्टीप्लाई कर दो। जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आएगा 1268 रुपीज 75 पैसे, मतलब 25 मीटर सूटिंग क्लॉथ का पैसा टोटल है, दैट इज 1268 रुपीज 75 पैसे, ओके। सो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9। I bought 18 kg of देसी घी for 1989 रुपीज, फाइंड द प्राइस ऑफ 1 kg, मतलब 18 kg का कॉस्ट प्राइस है 1989 रुपीज, तो फिर 1 kg का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? ओके, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 kg घी इज रुपीज 1989, ओके। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg घी 1989 को आप 18 से डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आएगा 110.50 पैसे, ठीक है। 110 रुपीज 50 पैसे, मतलब 1 kg का कॉस्ट प्राइस है, hence the price of 1 kg is 110 rupees 50 paise. Now next question number 10 is divide 1274 meter of cloth equally among 28 men. How much cloth will each man get? मतलब आपको क्या करना है, 1274 मीटर क्लॉथ को डिवाइड करना है इक्वली, बराबर 28 मेंस के बीच में, ठीक है। इनके बीच में 28 मैन हैं, उनके बीच में ये पूरा बराबर डिवाइड करना है, और हर एक मैन को कितना क्लॉथ मिलेगा, कितना कपड़ा मिलेगा अगर इतने मीटर कपड़ा हम 28 मैन के बीच में डिवाइड करेंगे। तो आपका सोल्यूशन इस तरह से होगा, यू विल सॉल्व, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर एंड देन सो we will do the division. So 28 और 1274 को आप डिवाइड करोगे तो हम क्या करेंगे, 3 डिजिट लेंगे, क्योंकि 28 से 12 छोटा है, 127 लेंगे। देन 28 4 ज़ा 112, माइनस करेंगे, 7 माइनस 2 इज़ 5, 2 माइनस 1 इज़ 1 एंड देन 4 नीचे आ जाएगा, ओके। नाउ 28 5 ज़ा 140, 4 माइनस 0 इज़ 4, 5 माइनस 4 इज़ 1, ठीक है। अब यहाँ पर तो स्टॉप नंबर्स नहीं है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक डेसिमल लगा देंगे एंड देन हमें एक 0 मिल जाएगा। 28 5 ज़ा 140, तो आपका आंसर आएगा 45.5 मीटर। मतलब अगर 1274 मीटर क्लॉथ को 28 मैन के बीच में बराबर डिवाइड किया जाएगा तो हर एक मैन को, हेंस ईच मैन विल गेट 40.5 मीटर ऑफ क्लॉथ। Now question number 11. Yogesh earns rupees 42,534 in a year.
इफ़ ही अर्न्स द सेम अमाउंट एवरी मंथ फाइंड हिज मंथली इनकम। ठीक है, तो आपने इसका सेम टू सेम क्वेश्चन एक पहले किया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन भी है। मतलब योगेश क्या करता है, एक ईयर में, पूरे एक साल में 42,534 रुपीज़ कमाता है, अर्न करता है। अगर वो सेम अमाउंट हर महीने कमाता है, एवरी मंथ इनकम होती है, तो आपको एक मंथ की इनकम उसकी बतानी कि एक महीने में वो कितने पैसे कमाता है। ओके, वी नो दैट 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, एक साल में 12 मंथ होते हैं। तो इसका मतलब ये 12 मंथ की इनकम बताई गई है और हमसे 1 मंथ की इनकम पूछ रहे हैं। इनकम ऑफ 12 मंथ इज इक्वल टू ₹42,534। इनकम 1 मंथ 42,534 को आप जब 12 से डिवाइड करोगे आपको 1 मंथ की इनकम पता चल जाएगी, दैट इज़ 3,544 रुपीज़। ठीक है, एंड आप यहाँ पर ज़ीरो लगा दोगे तो ये 50 पैसे हो जाता है। ठीक है, दस योगेश अर्न्स 3,544 रुपीज़ 50 पैसे पर मंथ।